ने न पाया, जिसे सबने खोया, जिसे सबने खोया, जिसे सबने खोया, उसे प्रभु ने पाके आया शरण को, करे जग की ढाके, आया शरण को, करे जग की ढाके। हटूंगा तभी मैं, हटूंगा तभी मैं, हटूंगा तभी मैं, दया दृष्टि पाके आया शरण को, करे जग दिखाके, आया शरण को, करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब 16,100 पत्नियों के साथ कैसे विवाह हुए उसको बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृता रामाद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। उस जमाने में एक भौमासुर नाम का बहुत भयंकर बलवान असुर था। वो अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक चला जाता था। जब वो स्वर्ग में जाता था तो उसको देखकर सब शांत हो जाते थे, कोई हलचल नहीं करता था। एक बार स्वर्ग में पहुंचा तो इंद्र की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि बैठे हैं। जैसे ही भौमासुर सभा में बैठा, इंद्र ने नीचे को सिर कर लिया। ऋषि महर्षि नीचे को सिर कर राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव कहने लगे। सब के सब डर गए, न जाने ये क्या उपद्रव करेगा। सभा में घूमता रहा, आगे पीछे इधर उधर इधर उधर। उसने देखा जिस सिंहासन पर इंद्र बैठा है उसके ऊपर छत्र बहुत अच्छा है। जैसे शंकराचार्यों के सिंहासन पर ऊपर छत्र होता है, तो इंद्र तो तीनों लोकों का राजा, ये तो जगत गुरु हैं, एक ही जगत के गुरु हैं, वो तो तीनों लोकों का गुरु है। उसके पास दिव्य वैभव, उसकी सिंहासन का जो छत्र है वो मणियों का बना हुआ है। रत्न जिसमें जड़े हुए हैं, लाल हरे नीले पीले रंग के मोतियों की झालर लगी हुई है। सोने का जगमगाता हुआ छत्र उसको अच्छा लगा। उसने उस छत्र को उखाड़ लिया, सिंहासन में लगा रहता है, उसको उखाड़ लिया और अपने सिर पर धारण कर लिया। इंद्र आदि देवता देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। जो बोलेगा उसी को मार डालेगा। उसको लगा करके और स्वर्ग में घूमता रहा, सबको दिखाता रहा, देखो हम इंद्र का छत्र छीन के लाए। देवताओं की माता अदिति अपने दिव्य मणिमय भवन में दरवाजे पर सुंदर चबूतरे पर बैठकर भगवान का पूजन कर रही थी। धूप दीप नैवेद्य जप कर रही थी। बड़े सुंदर कुंडल पहने, उनमें रत्न जड़े हुए हैं, सोने के कुंडल दूर से झिलमिल झिलमिल दिखाई दे रहे हैं। उसने सोचा, रे ये बुढ़िया इतने सुंदर कुंडल पहने। कुंडलों को छीन लिया। अदिति माता रोती रह गई। कोई देवता, उनका पुत्र कुछ नहीं बोला। उस दुष्ट से क्या कहें। देवता लोग द्वारिकापुरी आए, भगवान का दर्शन किया, पूजन किया। भगवान ने कहा, कहो देवताओं कोई परेशानी तो नहीं है। देवता लोग कहने लगे, महाराज वैसे तो कोई परेशानी नहीं है। आपके इस मृत्यु लोक का एक दैत्य है जो प्राग ज्योतिषपुर नाम के नगर में रहता है। वो स्वर्ग में जाकर हम लोगों को सताता है, हमारे सिंहासन का छत्र छीन के ले आया।
और जिन माता अदिति के गर्भ से आपने बामन के रूप में जन्म लियो, अवतार लिया, उन अदिति माता के कुंडल भी छीन के ले आया। वो रोती हुई रह गई। अच्छा, मेरी माता अदिति को कष्ट देने वाला। गरुण जी पर बैठकर और उसके नगर पहुंचे तो गिरि दुर्गई शस्त्र दुर्गई जलाग्न नील दुर्गमम और मुरपा शैर्यतैर घोरैर दृढ़ैर सर्वत आवृतम। भगवान ने देखा इसका नगर कितना सुरक्षित है, चारों तरफ पहाड़ों की दीवार लगी हुई है, गिरि दुर्ग। उसके बाद अस्त्र शस्त्र तोपें लगी हुई हैं चारों तरफ। उसके बाद खाई खुदी हुई है बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें जल भरा हुआ है। उसके बाद अग्नि चारों तरफ प्रज्वलित हो रही है, अग्नि के अंगारे दहक रहे। उसके बाद वायु घूम रहा है। उसके बाद मुर नाम का जो राक्षस है उसके फंदे लगे हुए हैं, जाल मच्छरदानी के समान। कोई मच्छर भी उस नगर में बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता, इतना सुरक्षित वह नगर है। अब भगवान ने कहा अब क्या करें? को गदया निर्विभेदाद्रीन शस्त्र दुर्गानि शायकई और चक्रेणाग्निम जलम वायु मुरपाशां तथा शिना। भगवान ने अपनी कोमोद की गदा मार मार करके उस जितने भी पहाड़ थे उसकी रक्षा करने वाले सबको तोड़ दिया और अपने बाणों के द्वारा अस्त्र शस्त्र तोप आदि लगे हुए थे सबको नष्ट कर दिया। अपने चक्र सुदर्शन से अग्नि को शांत कर दिया, पानी को सुखा दिया और वायु को रोक दिया और अपनी तलवार के द्वारा जो फंदे लगे हुए थे सबको काट डाला। और शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया कुर्व्यां निर्विभेद गदाधरः। और भगवान ने अपना पांच जन्य शंख जैसे ही बजाया तो शंख की ध्वनि से जितने यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोने थे सबका भेदन कर दिया। जिसके घर में ब्राह्मण के मुख से सत्यनारायण की कथा कहते समय शंखत ध्वनि होती है, उसके घर में जादू टोने यंत्र तंत्र मंत्र सब नष्ट हो जाते हैं। तो पांच जन्य ध्वनिं श्रुत्वा युगान्ताशनि भीषणं मुराशयानोत्तस्थौ दैत्या पंचशिरा जलात्। उस नगर की रक्षा करने वाला मुर नाम का 5 सिर का एक दैत्य था। दिन में सोता था, शरीर में इतनी गर्मी थी कि उसको जल में नींद आती थी। पहले लोग सोते थे तो हाथ में पंखा लेके ऐसे जलते जाते थे और सो जाते थे। किसी का पंखा ऐसे गिर जाता था, कोई ऐसे ऊपर रख के सो जाता था। थोड़ा सा गर्मी बढ़ी, जेब में गर्मी बढ़ी, शरीर में गर्मी बढ़ी तो लोग पंखा लगाने लगे, बिजली के पंखे लगाए। लोग कहते अरे देखो उसका घर कितना अच्छा है, बिजली का पंखा है उसके घर। फिर और ज्यादा जेब में गर्मी बढ़ी, शरीर में गर्मी बढ़ी तो कूलर लगाने लगे, और ज्यादा गर्मी बढ़ी तो अब एसी लगाते। कहीं गर्मी बढ़ते बढ़ते मुर नाम के राक्षस की तरह कहीं जल में न लोगों को नींद आने लग जाए। आगे चल के कहीं ऐसे यंत्र न बने तो घरों में जल के बड़े बड़े वो बने, उनमें बैठ लेट करके नींद आए लोगों को। तो मुर नाम का जो राक्षस था उसको जल में नींद आती, वो जल में सो रहा था। भगवान ने जैसे ही अपना 5 जन्य शंख बजाया, शंख की ध्वनि जल में जब उसके कान में गई, उठ करके बैठ गया। देखा अरे नगर की रक्षा करने वाले सारे साधन ये किसने तोड़ दिए हैं। भगवान को गरुड़ जी पर बैठा देखा और त्रिशूल मुद्यम सुनिरीक्षणो युवांत सूर्या नररोतिरुल्लुनः। क्रोधित होकर के भगवान के ऊपर त्रिशूल का वार किया। भगवान ने धनुष पर बाण रखकर उसके त्रिशूल के खंडन कर दिए, गिरा दिया।
गदा लेकर भगवान के पास आया। भगवान ने अपनी गदा से उस गदा को भी तोड़ दिया। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसके 5 सिरों को काट दिया। उस नगर का राजा भौमासुर बहुत बड़ी हाथियों की सेना लेके आया। जो हाथी ऐरावत के वंश में पैदा हुए, जैसे सफेद रंग के विशालकाय, बहुत तेज गति से दौड़ने वाले हजारों लाखों हाथियों की सेना लेकर भगवान को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने सकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभू पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलम अपाहरत गजस्थस्य चक्रेणाक्षुरनेमिना। भगवान ने युद्ध करते हुए उसके हाथियों को मारते हुए चक्र सुदर्शन से उसका भी गले को काट दिया। वो नीचे गिर गया। 65 हाथी रह गए और सबको भगवान ने मार दिया। उसकी माता उसके पुत्र भगदत्त को साथ में लेकर और पूजा की सामग्री सोने के थालों में रखकर नगर से बाहर भगवान की पूजा करने आई। भगवान की पूजा करने के बाद स्तुति करती है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे कमल नयन, हे कमल कर कमलों वाले, कमलों के समान चरणों वाले, हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूं। आपने मेरे पुत्र को मार दिया, ये मेरा पौत्र है, इसको नहीं मारना। ये आपसे डर रहा है। भगवान ने कहा डरो मत, हम इसको नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हारे नगर में प्रवेश करके देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है तुम्हारे नगर। वो कहने लगी आइए महाराज, हमारा नगर धन्य हो जाएगा आपके दर्शन प्राप्त कर। भगवान जब नगर में पहुंचे, जब जेल में गए तो देखा 16,100 कन्याएं उसकी जेल में बंद है। वो कन्याएं कौन है? भौमासुर ने प्रतिज्ञा की कि मैं 1,00,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। वह कन्याओं को छीन छीन के लाता असुर है, उसको कौन अपनी कन्या देगा? जिस सुंदरी कन्या को देखता है उसी के लिए युद्ध करता है। छीन के लाकर गांव को सजाकर, नगर को सजाकर, मंडप बनाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान पूर्वक बाजे गाजे के साथ में विवाह करता है। नारद जी ने सोचा ये असुर दुष्ट कन्याओं के कन्यात्व को भंग कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए नारद जी उसके पास में पहुंचे। उसने देखा ही नारद जी आए, आइए गुरुदेव, बहुत दिन में आए हो, क्या नाराज हो गए हो, क्यों नहीं आते हो? महात्मा से संपर्क बना करके फिर महात्मा को नाराज नहीं करना चाहिए। महात्मा प्रसन्न रहेगा तो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। तो बोला महाराज आप क्या नाराज हो गए हो? कहा नहीं भैया, हम कई बार आकाश मार्ग से जाते हैं तो आपके यहाँ देखते हैं, चलो चले उसके यहाँ, लेकिन आपके यहाँ तो बाजे गाजे ही बजते रहते हैं। क्या बात है, आजकल बड़े उत्सव मना रहे हो? तो कहने लगा क्या करूं महाराज, ऐसी प्रतिज्ञा की है, मैं चक्कर में पड़ गया। कहा क्या प्रतिज्ञा की है? कहा 1,00,000 कन्याओं के साथ में विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। तो मैं असुर हूं, मेरे को कोई अपनी सुंदरी कन्या देता नहीं। कन्या को छीन करके लड़ाई झगड़ा करके लाना पड़ता है। फिर यहाँ नगर सजा करके, मंडप बना के, ब्राह्मणों को बुला करके विधि विधान पूर्वक ब्राह्म विधि से विवाह करता हूं। बस कन्याओं के लिए लड़ाई करना, छीन के लाना, नगर सजाना, विवाह करना, इसी में दिन रात लगा रहता है। नारद जी ने कहा हम तेरे लिए एक बहुत सरल उपाय बताते। कहा बोलिए महाराज। कहा पहले तू कन्याओं को अपने यहाँ पर इकट्ठा कर ले, 1,00,000 कन्याओं, फिर एक साथ सबके साथ विवाह कर लेना, तो बार बार विवाह करने के झंझट से बच जाएगा। बोला हाँ महाराज, गुरुदेव आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो उसने 16,100 कन्याओं को अपनी जेल में बंद कर रखा है। जैसे ही भगवान जेल में पहुंचे, उन कन्याओं ने
उन बिचारी कन्याओं ने भगवान को देखा। भगवान के सौंदर्य माधुरी आभा प्रभा कांति को देखते ही सबने अलग अलग अपने मन से भगवान को अपना पति बना लिया और भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं ददुः। भगवान ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, हे दाता, हे विधाता, हमने आज तक जितना भी जप तप पुण्य पूजा पाठ व्रत किए हैं, कन्याएं अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं, व्रत करती हैं, नौ दुर्गा में व्रत करेंगी, नवरात्रियों में वैसे भी व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। ऐसी कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति होती है। तो कन्याएं कह रही हैं, हे विधाता, हे जगत को बनाने वाले ब्रह्मा, हमने आज तक जो कुछ दान पुण्य धर्म व्रत किए हैं और इस दुष्ट भौमासुर की जेल में जो दुख भोगे हैं, उनका यही फल हो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हमको पति रूप में प्राप्त हो। सबने अलग अलग अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। भगवान अंतर्यामी उन कन्याओं के हृदय में भी बैठे हैं, भगवान समझ गए और भौमासुर के पुत्र भगदत्त को बुलाया। भगदत्त इधर आओ, इन कन्याओं को जेल से निकालो, हथकड़ी बेड़ी खोलो, इनको स्नान कराओ, वस्त्राभूषण पहनाओ और जितने हाथी बचे उनको बड़े बड़े हौदे लगाओ, उनमें बैठा कर हम द्वारकापुरी ले जाएंगे। वो कहने लगा, ठीक है महाराज, लेकिन इन हाथियों को तो छोड़ दीजिए, ये हमारे पिताजी की धरोहर है। आपने हजारों लाखों हाथियों को मार दिए, 65 हाथी रह गए। भगवान ने कहा, अच्छा एक हाथी छोड़ते हैं, 64 हाथियों को सजवाओ। वो डर गया, भगवान के कहने पर 64 हाथियों को सजवाया। बड़े बड़े चौड़ी लंबी चौड़ी उनकी पीठ थी, उन पर बड़े बड़े हौदे लगवाए, कन्याओं को उनमें बैठा करके सजा धजा कर बैठा कर भगवान अपनी द्वारकापुरी आए। और द्वारकापुरी आकर भगवान ने अथो मुहूर्ते कस्मिन् नानागारे सुतास्त्रिया और यथोपये में भगवान तावद रूप धरोव्यया। एक ही मुहूर्त में, ये नहीं 16,100 कन्याओं के साथ अलग अलग मुहूर्त छांटे, ऐसा नहीं, ऐसा मुहूर्त भगवान ने ब्राह्मणों से छटवाया कि एक ही मुहूर्त छांटो। तो ब्राह्मण विद्वान होते हैं, उन्होंने ऐसा मुहूर्त बताया। उसी मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ 16,100 रूप धारण कर विवाह किया। 16,100 भवनों में 16,100 कन्याओं के साथ में 16,100 रूप धारण कर सबके साथ में अलग अलग विवाह किया। अब भगवान की गृहस्थी बहुत बड़ी हो गई, 16,108 पत्नियां हो गई। भगवान 16,108 भवनों में 16,108 रूप धारण कर 16,108 पत्नियों के साथ रहते हैं। भगवान की सेवा कैसे करती हैं? प्रत्युद्गमासन बरारण पाद शौच तांबूल विश्रमण बीजन गंधमाल्यै केश प्रसार शयन स्नपनोपहार्यै राशि सता अभि विभोर विदधूष्म दास्यम। ये 16,108 पत्नियां भगवान की देखो कैसी सेवा करती हैं। संक्षिप्त में सुखदेव जी महाराज उनकी सेवा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान बाहर से महल में प्रवेश करते हैं तो भगवान की पत्नियां अपने दास दासियों के साथ उठकर खड़ी हो जाती हैं और जोर जोर से कहती हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान की जय जयकार करती हैं, भगवान के चरणों का स्पर्श करती हैं, भगवान को पकड़कर सुंदर चौकी पर, सोने की चौकी पर बैठा कर चरणों को धोती हैं, चरणामृत लेती हैं,
सबके जो भवन हैं सुंदर मणियों के बने हुए, सूर्यकांत चंद्रकांत स्फटिक आदि मणियों के बने हुए भवन, और कई कई मंजिल के भवन हैं। उन भवनों में बीच में बगीचे, बगीचे के बीच में तालाब, जो सोने चांदी की सीढ़ियां बनी हुई, मणियों की सीढ़ियां, भगवान को पकड़कर बगीचे में ले जाकर उस सुंदर तालाब, जिसमें बड़े बड़े तालाब, जिसमें लाल हरे नीले पीले रंग के कमल खिल रहे हैं, हवा के हिलने से कमलों का पराग मकरंद जल में सुशोभित हो रहा है। जल जो है सुगंधित सुशीतल जल में भगवान को स्नान कराती हैं, जल क्रीड़ा करती हैं। भगवान को मल मल करके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह भगवान को जल से स्नान कराते हैं। भगवान बड़े आनंद से स्नान करते हैं। भगवान के शरीर को पोंछकर पीतांबर पहनाती हैं, पैरों में पैजेब नूपुर, कमर में करधनी, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, गले में सुंदर कौस्तुमणि बनवाला, अपने हाथ से बनाई हुई माला पहनाकर मकराकृत कुंडल अपने हाथों से भगवान की घुंघराले बालों को ठीक करती हैं। मुकुट धारण कर भगवान को मुकुट पहनाती हैं और उसके बाद सोने के सिंहासन पर बैठाकर भगवान की पूजा करती हैं। गोरोचन का तिलक लगाती हैं, भगवान को इत्र लगाती हैं और भगवान की धूप दी नैवेद्य से पूजा करके आरती करती हैं और 56 प्रकार के भोजन बनाकर सोने के थाली, लोटा, कटोरा, कटोरी, चम्मच आदि रख करके भगवान को भोग लगाती और अपने हाथ से तांबूल विश्रमण बीजन गंधमाल्य, अपने अपने हाथ से तांबूल बनाकर और भगवान को खिलाती हैं। भगवान को और फिर भगवान को पकड़कर ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर दिव्य भवन, दिव्य कमरे, जहां तोषक तकिया से युक्त दिव्य पलंग है, जो पलंग मलयागिरी चंदन से बने हुए हैं, लकड़ी से, जिसमें हमेशा सुगंधी सुगंधी निकलती है, जिनमें पया फेन निभासैया, गौ दूहते समय जो फैन होता है उसके समान सुंदर सुकोमल सैया, बिस्तर लगे हुए, गद्दे चद्दर बिछी हुई है, तोषक तकिया, फूलों की सैया, उस पर भगवान को लिटाती हैं और फिर भगवान के चरणों को अपनी गोद में रखकर उनकी सेवा करती हैं। कोई पंखा झलती हैं, कोई चौरट उड़ाती हैं। इस प्रकार से भगवान की वो पत्नियां भगवान की सेवा करती हैं। ये भगवान की जो पत्नियां हैं, ये साधारण स्त्रियां नहीं है, ये बड़ी सौभाग्य पुण्यवती पुण्यात्मा है। ये पुण्यात्मा जीव हैं जिनको भगवान पति रूप में प्राप्त हुए, पति रूप में प्राप्त। इस प्रकार भगवान की सेवा करती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंशी वाले तेरा, नजरों का मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, 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 तुमसे मिला के ओ
सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, जग को छुड़ा के तुमसे मिलाया, जग को छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना 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 जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा। दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर से किया तूने घायल, तिरछी नजर से किया तूने घायल। तुझी नजर से किया तूने घायल। तिरछी नजर से किया तूने घायल। पर क्या नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा। क्या नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। हाँ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुंशी वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा। या नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा। तेरा तेरा नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, सावा गया तस्य गुणान गुणीते करौ च तत्कर्म करौ मनस्य स्मरेद वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोत तत्पुण्य कथा सकर्णा। हे सुखदेव जी, वाणी वही श्रेष्ठ है जो भगवान के गुणानुवाद गाती है, जो भगवान के नाम का उच्चारण करती है, जप करती है, वही वाणी श्रेष्ठ है। हाथ वही श्रेष्ठ है। ये हाथ अंगूठी पहनने से, कंगन पहनने से, इन हाथों की शोभा नहीं, इन हाथों की शोभा माता पिता गुरु देवता महापुरुषों की सेवा करने से, भगवान का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने से, दान करने से इन हाथों की शोभा। और सिर की शोभा मुकुट पहनने से नहीं, सिर की शोभा बड़ों के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने झुकाने से सिर की शोभा। और ये कानों की शोभा बड़े बड़े सुंदर कुंडल पहनने से नहीं, इन कानों की शोभा भगवान की कथा सुनने से। तो हे सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण की और कोई लीला कथा हो तो सुनाइए। तो कहते हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चित्